इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की टर्किश फिल्म ओ बेलिंडा के बारे में, जो कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने एक शैम्पू की एड में काम करने का फैसला किया, पर उसी एड की वजह से उसकी जिंदगी पलट गई और वो एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां से वापस अपनी दुनिया में आना उसके लिए नामुमकिन था। दिलारा नाम की औरत टर्की की एक मशहूर थिएटर एक्ट्रेस है। और इसीलिए वो घमंडी बन चुकी है। एक दिन उसे एक ऐसी शैम्पू कंपनी के लिए कमर्शियल में काम करने का ऑफर मिला जिस कंपनी के बारे में उसने पहले कभी सुना नहीं था। उसे उस एड की स्क्रिप्ट अजीब लगी क्योंकि स्क्रिप्ट के मुताबिक उसे एक ऐसा कैरेक्टर निभाना था जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ है। ये दिलारा का पहला कमर्शियल होने वाला था, इसलिए वो अपनी मैनेजर आयशा से ये भी नहीं कह पाई कि वो इस एड में एक्टिंग नहीं करना चाहती। दिलारा और उसके रईस दोस्त कभी मिडिल क्लास परिवारों के आसपास रहे नहीं, इसलिए वो सारे दोस्त दिलारा का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसे इस कमर्शियल के लिए एक मिडिल क्लास औरत का किरदार निभाना था। और अब धीरे धीरे बेलिंडा नाम के उस शैम्पू और आरजू नाम की दोस्त की वजह से दिलारा की खुशियाँ गायब हो रही थी। जल्द ही शूटिंग का दिन आया और सेट पर पहुंचते ही दिलारा को उन बच्चों से मिलवाया गया जिनकी माँ का किरदार वो निभाने वाली है। फिर उससे मिलने वो अजीब सा एक्टर आया जो उसका पति बनने वाला है और उसकी हरकतों से दिलारा परेशान होने लगी। शूट शुरू होते ही गलतियां शुरू हो गई और अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखकर दिलारा ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पाई। इस एड फिल्म का शूट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और दिलारा दिन भर काम कर करके थक चुकी थी। उसके डायरेक्टर ने उसे समझाया कि उसे अपनी असली पहचान भूलकर हानदान नाम की उस किरदार में घुसना होगा जिसे वो निभा रही है। और इस सलाह को मानकर जब दिलारा हानदान में बदली तो किसी जादू की तरह उसके लिए सब कुछ बदल गया। वो सचमुच हानदान बन गई और एक असली मिडिल क्लास घर में पहुँच गई। उस घर में उसे दो बच्चे खेलते हुए नजर आए, पर उसे ना तो कोई कैमरा नजर आया और ना ही अपना डायरेक्टर। दिलारा अब उस खानदान की जिंदगी में पहुंच गई थी जिसकी कहानी सिर्फ पन्नों पर लिखी थी। वो कुछ भी समझ नहीं पाई और खानदान के पति नेचाती को लगने लगा कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है। इस मजाक को खत्म करके वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकली। नेचाती अपनी पत्नी को रोकने की नाकाम कोशिश करता रहा और जब दिलारा अपने बॉयफ्रेंड सरकान के घर गई तो उसे लगा कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, पर सरकान भी दिलारा को पहचानने से इनकार करने लगा। इतना ही नहीं, अब सरकान के घर में आरजू रहने लगी थी जिसकी वजह से दिलारा को लगने लगा कि उसे सरकान धोखा दे रहा है। उसी वक्त वो अपने दूसरे दोस्तों से मिलने गई और उनके साथ शराब पीने लगी, पर वो लोग भी उसे पहचानने से इनकार करने लगे और उनका कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि सरकान और आरजू एक साथ रहते हैं। सिर्फ दिलारा की पहचान नहीं बल्कि उसका घर भी अब उसका नहीं रहा। और जब वो अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि वहाँ कोई और रहने लगा है। हार मानकर उसे वापस नेचाती के पास जाना पड़ा, जिसे टैक्सी ड्राइवर को अपने पूरे महीने की कमाई देनी पड़ी। और उसकी बातों पर ध्यान ना देकर दिलारा ये समझने की कोशिश करने लगी कि उसके आसपास की दुनिया असली है या नकली। वो नेचाती के घर में ही रहने लगी और नेचाती को उसके कमरे से निकालकर वो इस बुरे सपने के खत्म होने का इंतजार करने लगी। पर अगली सुबह नींद से जागते ही उसे पता चला कि ये कोई सपना नहीं। वो फिर से नेचाती से दूर भागने लगी और इस नई मिडिल क्लास जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगी। सिर्फ एक परिवार ही नहीं, दिलारा के पास अब एक नौकरी भी थी और उसे याद आ गया कि स्क्रिप्ट के मुताबिक खानदान एक बैंक में नौकरी करती थी। अब दिलारा नाम की औरत दुनिया से गायब हो चुकी थी और ये बात वो सह नहीं पाई। उसने अपने ऑफिस में और अपने मैनेजर के सामने ये कहना शुरू कर दिया कि खानदान नकली है और दिलारा ही उसकी असली पहचान है। उसके पागलपन को देखकर उसके मैनेजर ने कह दिया कि वो जानता है उसका नाम दिलारा है। उस वक्त दिलारा को लगने लगा कि उसका मैनेजर इस नाटक के बारे में जानता है, इसलिए वो खुशी खुशी उसके साथ ऑफिस से बाहर जाने के लिए राजी हो गई। पर सच ये था कि उस मैनेजर का खानदान के साथ अफेयर था। दिलारा अब इस जिंदगी में पूरी तरह फंस चुकी थी और उस रात उसे पता चला कि जिस आदमी के साथ खानदान का अफेयर है वो उसके पति नेचाती का जीजा आकिफ है। इस सब की वजह से दिलारा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपना आपा खो बैठी। उसे लगा कि बेलिंडा शैम्पू इस्तेमाल करके वो फिर से अपनी दुनिया में लौट पाएगी, पर जब उसने अपने बाल धोए तो बात और बिगड़ गई। उसे अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जिससे उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि शैम्पू लगाते ही वो दूसरी दुनिया में आ गई है। वो डॉक्टर्स के सामने एक्टिंग करने लगी ताकि वो उसकी बातों पर भरोसा करे।
और ये मान ले कि वो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, पर ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे ऑफिशियली पागल घोषित करके उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और उस दिन के बाद वो दिन रात उसी हॉस्पिटल में बंद रही। अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखने के बाद वो अब आरजू को तरक्की पाते देख रही थी, जो अब दिलारा की जिंदगी जीने लगी थी। अचानक हॉस्पिटल में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो मल्टीवर्स की बातें करने लगी। उसका कहना था कि एक दरवाजा बंद होने पर दूसरा दरवाजा भी बंद हो जाता है। हर दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए दिलारा को बिना रुके दरवाजों का ये खेल खेलना होगा और अगर वो ये खेल खेलती रही तो उसका दरवाजा अंत में खुल जाएगा। उस औरत की पागलों जैसी बातें समझकर दिलारा ने खानदान होने का नाटक शुरू किया ताकि वो डॉक्टर्स को ये दिखा सके कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अपने परिवार के पास जाना चाहती है। घर लौटकर वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि वो सचमुच उस परिवार का हिस्सा हो। उस रात दिलारा को ये भी पता चला कि खानदान अपने बच्चों को हमेशा एक डरावनी कहानी सुनाकर सुलाती है और उसे लगने लगा कि ये पूरा घर किसी पागल खाने से कम नहीं। वो फिर से निचाती से दूर रहने की कोशिश करने लगी और इस बार उसके बेटे ने उसे बचा लिया। अगले दिन सिरकान के पास जाकर उसने उसे बात करने के लिए मना लिया, पर सिरकान अब भी उसे एक पागल औरत समझ रहा था जो हर वक्त उसका पीछा करती है। दिलारा उसे वो सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करने लगी जो उन दोनों के बीच हुई थी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। दिलारा चाहती थी कि उसे फिर से एक्टिंग का काम मिल जाए, पर इसके बदले उसे सिरकान के करीब आना पड़ा। वो सिरकान की इस हरकत से नाराज तो थी, पर वो जल्द से जल्द वापस अपनी जिंदगी पाना चाहती थी और वो अपनी जिंदगी सिर्फ तब पा सकेगी जब वो एक्टिंग फिर से शुरू करे। खानदान के परिवार में सिर्फ उसकी बेटी थी जो समझ गई कि उसकी माँ कुछ छुपा रही है और वो हर वक्त दिलारा पर नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद दिलारा को उस थिएटर ग्रुप ने अपने पास बुलाया जिस ग्रुप का वो हिस्सा हुआ करती थी। वो एक ऑडिशन का मौका मांगने लगी और बहुत देर तक मनाने के बाद उसे ऑडिशन की इजाजत दी गई। जैसे ही दिलारा ने परफॉर्मेंस शुरू की, हर कोई हैरान हो गया और उसी वक्त उसे काम भी मिल गया। काम मिलने की वजह से दिलारा अब खुशी खुशी खानदान के परिवार के साथ वक्त बिताने लगी और एक दिन उसके सामने परिवार वाले निचाती की बहन फरीदा को बुरा भला कहने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो माँ नहीं बन पाई। दिलारा ने फरीदा को संभालने की कोशिश की और उसे बेहतर महसूस करा के उसे बताया कि अब वो एक थिएटर में एक्टिंग करने वाली है और चाहती है कि फरीदा भी वहाँ काम करे। ये राज परिवार के दूसरे लोगों से छुपाते हुए उन दोनों की दोस्ती हो गई और जब वो सब घर लौट कर आए तब अचानक आकिफ ने दिलारा को दबोच लिया। वो दिलारा से किसी पैसों के बैग के बारे में पूछने लगा और तब दिलारा को पता चला कि आकिफ और खानदान मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे और ऐसा ही काला पैसा कमाकर जल्द ही वो दोनों पैसे लेकर वहाँ से भागने वाले थे। दिलारा की जान अब खतरे में थी क्योंकि आकिफ का कहना था कि कंपनी के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर यह सच जानकर भी वो निचाती को कुछ बता नहीं पाई। वो ये सोच रही थी कि जिस तरह वो खानदान की जिंदगी में आ पहुंची है उसी तरह शायद खानदान दिलारा की जिंदगी जी रही होगी, इसलिए उसने कुछ और दिनों तक ये खेल खेलने का फैसला किया। वो हर जगह पैसे ढूंढने लगी और साथ ही घर को संभालने भी लगी। वो पूरी तरह से खानदान बन गई और अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर आने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक रात उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि कंपनी ने उसे 24 घंटों का वक्त दिया है, जिसके बाद वो लोग उसके घर आने वाले हैं। इस परेशानी के बीच निचाती दिलारा से उस वक्त की बातें करने लगा जिस वक्त वो और खानदान एक दूसरे के करीब आए थे और तब दिलारा को लगने लगा कि पैसे ढूंढने के लिए शायद उसे निचाती के करीब जाना होगा। दिलारा का ये प्लान काम कर गया और उसे एक इशारा नजर आया जिसकी मदद से उसने पैसों का बैग ढूंढ निकाला। पैसे मिलते ही अगले दिन उसने निचाती के लिए एक चिट्ठी लिखी और घर से भागने की तैयारी करने लगी। खानदान के बच्चों को जब वो अलविदा कह रही थी तब उसकी बेटी ने दिलारा से पूछा कि उसकी असली माँ घर लौट कर आएगी या नहीं। जैसे ही दिलारा घर से निकली उसके सामने कुछ लोग आ गए जो उसे अपने साथ एक पुलिस स्टेशन ले गए। घंटों तक दिलारा पुलिस स्टेशन में बैठी रही और उसे लगने लगा कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से गिरफ्तार किया गया है। जब उसे पुलिस से बात करने का मौका मिला तब उसे पता चला कि वो लोग उसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं बल्कि पिछली रात हुए एक्सीडेंट की वजह से पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। बिना किसी परेशानी के दिलारा आजाद हो गई और जल्द से जल्द अपने थिएटर तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। मगर जैसे ही वो थिएटर पहुंची उसे पता चला कि उसे नाटक से निकाल दिया गया है क्योंकि उन सबको पता चल गया कि दिलारा एक शादीशुदा औरत है जिसका असली नाम खानदान है। इतनी मेहनत के बाद भी जब दिलारा को एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला तो वो ये बात सह नहीं पाई। लाख कोशिशों के बाद भी उसने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए उसने उसी थिएटर की छत से कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया।
अचानक बारिश शुरू हो गई और एक आखिरी बार परफॉर्म करते हुए दिलारा ने सारे पैसे फेंकने शुरू किए। उसने अपनी जान तो नहीं दी, पर जैसे ही वो कंपनी की गाड़ी के सामने आई, अचानक वो फिर से अपनी खोई हुई जिंदगी में लौट आई। असल में जो कुछ दिलारा ने खानदान बनकर एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। जब उसे उसके डायरेक्टर ने खानदान के किरदार को जीने की सलाह दी, तब एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने की वजह से वो सचमुच खानदान की जिंदगी इमेजिन करके उसी जिंदगी को अपने दिमाग में जीने लगी और आखिरकार वो खानदान की इमेजिनरी जिंदगी में सब कुछ ठीक करके वापस अपनी जिंदगी में लौट आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।